इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद एक बार कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधे उम्र का व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पहुंचते हुए बोला, मैं नहीं पास के ही गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वही बिगड़ा जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी मां और पत्नी के गहने गंवा दिए, अपने परिवार को खो दिया, और यहां तक कि अब तो मेरा घर और खेत भी गिर भी मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पच जाता तो कभी ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाए, कभी आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचाते, तो कभी कीड़े मकोड़े और बीमारियां फसल को बर्बाद कर देते हैं। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना छोड़ दिया। व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में तो मेरे परिवार वालों ने मेरी आर्थिक मदद की, मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझसे दूर हो गए। अब तो वह मुझे देखकर अपनी नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन ही बोझ लगने लगा है। अक्सर मेरे मन में ख्याल आते हैं कि अपना जीवन ही खत्म कर लूं, और मैं आज यहाँ आत्महत्या करने ही आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा हूँ। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है, हम दोनों ने एक ही साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वह आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस असफलता की वजह से वह हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है, और वे अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की बातें करता है। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने काड़ी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार कर लिया, और वह अक्सर अपने फलते फूलते व्यापार के किस्से मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है, जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरी बुराई करते हैं। मुझे नाकारा और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे बात बात पर ताने मारती है, जिससे मुझे बहुत दुख पहुँचता है, और कई बार खुद की नाकामयाब पर क्रोध भी आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यह सुन भिक्षु आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में फिर बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाती, तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद बोले, इसका मतलब कि तुम्हारी खुशी तुम्हारी मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भिक्षु की बातें सुनकर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक समय की बात है, बहुत गहरे सागर के गहराई में एक छोटा सा मछली नामक फिन निवास करता था। फिन और मछलियों से अलग था, जबकि उसके बहुत से साथी बिना किसी लक्ष्य के तैरते रहते थे। फिन के सपने कोरल रीफ के पार जाकर अज्ञात गहराई में खोजने के बारे में थे। हालांकि फिन के सामने एक चुनौती थी। अन्य मछलियां उसकी आकांक्षाओं का मजाक उड़ाती थीं। उन्हें कहती थीं कि वह सिर्फ एक छोटी सी मछली है और इतने बड़े सागर में जाना उसके लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन फिन को निराश नहीं होने दिया। हर दिन फिन ने तेज तैराकी और गहराई में डुबकी लगाने का प्रयास किया। वह धारणाओं का अध्ययन किया जो उसने पाया, और जो मछलियों से मिलते थे उनसे सीखा, और अपने लक्ष्य से हमेशा नहीं हटा। संदेह और उपहास के बावजूद फिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर अग्रसर रहा। एक दिन एक बुजुर्ग समुद्र कछुआ नामक टेसा ने फिन की अथक प्रतिज्ञा को नोटिस किया।
उसने उसके साहस की सराहना की और उसे कुछ सलाह दी। टेसा ने फिन को बताया कि उसके सपनों को पूरा करने का तरीका यह नहीं था कि उसे हार का भय अपने आप को वापस कर दे। टेसा की बुद्धिमत्ता से प्रेरित फिन फिर से अपने यात्रा पर निकला, अपनी सीमाओं को पार करने के लिए अपने आप को धकेलता। रास्ते में उसने चुनौतियों और बाधाओं का सामना किया, लेकिन वह हार नहीं माना। हर असफलता के साथ फिन ने मूल्यवान सीखे और मजबूत हुआ। अंत में बहुत ही प्रेरणा मिलने के बाद फिन ने समुद्र की सबसे गहराई तक पहुंच गया। वहां उसने एक छिपी हुई दुनिया की खूबसूरत सुंदरता और अद्भुत चमत्कारों को खोजा। फिन को एहसास हुआ कि उसकी परिश्रम ने उसके सबसे अधिक अद्भुत सपनों को पूरा किया। जब फिन की असाधारण यात्रा की खबर समुद्र में फैल गई तो वह हर जगह की मछलियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसकी कहानी उन्हें सिखाई कि कोई सपना साकार किया जा सकता है।